चलिए इधर पहले ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ का क्या क्या अनुप्रयोग, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मेन रूप से बायो-सावर्ट्स लॉ का उपयोग होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। किसमें होता है? मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। किसके वजह से? तो धारावाही चालक के वजह से, है ना। अब इसमें चार कंडक्टर अलग अलग शेप का रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो कल हम डिस्कस किए थे कि सर्कुलर लूप में यदि रहेगा कंडक्टर तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एक एप्लीकेशन ये कल बताए थे। आज दूसरा एप्लीकेशन क्या पढ़ना है कि धारावाही चालक एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, सीधा रहेगा, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना उत्पन्न होगा, इसके बारे में आज क्या होगा, डिस्कस होगा। तो आइए देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, एक सीधे धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही कैसा होना चाहिए? धारावाही कंडक्टर कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीधा। तो देखिए एक सीधा कंडक्टर लिए, हम ध्यान से देखना, समझ में आएगा बढ़िया से। ये सीधा कंडक्टर हो गया, ठीक है। इसमें करंट आई पास कर रहा है। धारा कितना पास कर रहा है? आई पास कर रहा है। कोई दिक्कत? और इस पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, करंट एलिमेंट छोटा सा। मान लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा लिए हैं जिसका लंबाई dl है। क्या है? इसकी लंबाई dl है। इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ से गलबात नहीं करना है तो पिटेंगे। r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। और इस P बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड कितना उत्पन्न होगा ये हमें ज्ञात करना है। बस इतने। यहाँ पर कंडक्टर है, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है जिससे करंट I पास कर रहा है। एक अल्पांश dl है, इससे r दूरी पर, कितना डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। और इस P बिंदु पर कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो एंगल इधर पर इस तरफ लेते हैं। मान लेते इधर एंगल थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल थीटा बन रहा है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। तो बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा इस अल्पांश की वजह से? dv बराबर क्या होगा? करंट एलिमेंट dl है, करंट I पास कर रहा है, सॉरी छोटा सा अंश dl है, करंट I पास कर रहा है, तो इससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना उत्पन्न होगा? dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होगा? I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। कौन सा नियम से? हाँ, फ्रॉम बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स के नियम से dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन क्या होगा? r स्क्वायर होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे कि छोटा सा भाग के लिए यहाँ पर क्या हुआ? dv मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। कितना उत्पन्न हुआ? dv। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? कुल चुंबकीय क्षेत्र, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? b होगा। ये कैसे निकलेगा यहाँ पर ये सीखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। यहाँ से ये क्या खींचते हैं? परपेंडिकुलर खींचते हैं। कोई दिक्कत? और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं। इस दूरी को हम क्या मान लेंगे? कैपिटल R मान लेते हैं। और यहाँ से ज़्यादा जो लंबाई है इसको L मान लेते हैं। क्या मान लिए? L। छोटा सा लंबाई dl है तो पूरा लंबाई क्या हो गया? L लेके चलते हैं। ये कोण थीटा था तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लिए? अल्फा। अब नाम रख दीजिए, इसको A रखते हैं, इस पॉइंट को, यहाँ पर B, इसको क्या लेते हैं? P तो है, P दे रहे ना, ये पॉइंट P ऑलरेडी है ही। कोई दिक्कत? तो इसमें क्या क्या दिया हुआ? ये तो होगा बायो-सावर्ट के नियम से यहाँ निकल ही गया। अब इसे फिगर में क्या देख रहे हैं बताइए। यहाँ पर AB बराबर क्या है? L है। AB बराबर L है। और चालक से लंबवत दूरी
चालक से लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको बीपी बोलते हैं, बीपी बराबर क्या है, कैपिटल आर। क्या है, कैपिटल आर। और एंगल पी बराबर क्या है, जो एंगल पी बन रहा है अल्फा है। एंगल पी क्या है, अल्फा। और एपी बराबर क्या होगा, स्मॉल आर। एपी बराबर क्या है, स्मॉल। ये सब दिख रहा है ना, एपी बराबर स्मॉल आर, बीपी बराबर कैपिटल आर, ए बी बराबर यल, ए बी बराबर क्या हो गया, यल। यहाँ पर एंगल अल्फा, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है। और यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है। अब इसी का सहारा लेकर के, बायर सावर्ट के नियम का सहारा लेकर के हम क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालेंगे, यानी बी का मान निकालेंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या हो गया, बी का मान निकलेगा, वेक्टर बी का। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। तो बायर सावर्ट में क्या आ रहा है, आई है, डीएल है, साइन थीटा है और आर स्क्वायर है। तो हम बारी बारी से सबका वैल्यू निकालना है, डीएल का निकालना है, साइन थीटा का निकालना है और आर का भी निकालना है। तो पहले साइन थीटा का निकालते हैं। तो इस त्रिभुज में, इस ट्रेंगल में क्या देख रहे हैं, ये बाहर का कोण है, त्रिभुज से क्या है, बाहर का कोण। और ये दोनों अंदर के सामने का कोण है। तो बाहर का कोण जो होता है अंदर के सामने के कोणों के योगफल का क्या होता है, बराबर होता है, जानते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी पी में क्या हो जाएगा, पहला थीटा बराबर होगा 90 प्लस अल्फा होगा। ऐसा नियम पढ़े थे। एक त्रिभुज ऐसा बन रहा है और ये बाहर का कोण होता है जो अंदर के सामने के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द टू क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल। मतलब बाहरी का कोण जो होता है अंदर के सामने के दो कोणों के योगफल का क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर यही हो जाएगा, थीटा बराबर जो होगा 90 प्लस अल्फा। 90 प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो साइन थीटा लगाइएगा तो क्या होगा इधर, इसलिए इधर साइन थीटा बराबर होगा साइन 90 प्लस अल्फा। दोनों तरफ साइन लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत? तो साइन थीटा साइन 90 प्लस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा की माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा होता है। क्या होता है, कॉस अल्फा होता है। तो एक तो वैल्यू निकल गया ना साइन का, साइन थीटा का मान निकल गया, क्या निकल गया, कॉस अल्फा निकल गया। अब वैल्यू रह गया किसका, स्मॉल आर का निकलना। क्या निकालना है, स्मॉल आर। स्मॉल आर ये वाला है, कैपिटल आर ये वाला है। तो ये दोनों रिलेशन किस में आएगा, सेक थीटा या कॉस थीटा। सेक थीटा लगाएंगे तो क्या हुआ, सेक अल्फा बराबर, सेक अल्फा लगाएंगे तो क्या हुआ, कर्ण बटे आधार। जानते हैं सेक अल्फा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अभी वो सब नहीं पता है। सेक अल्फा कर्ण के जगह पर एपी क्या होगा, एपी। आधार के जगह पर बीपी क्या हो जाएगा, बीपी। तो इम्प्लाइज सेक अल्फा एपी के जगह पर आर और बीपी के जगह पर कैपिटल आर क्या होगा, कैपिटल आर। तो इधर आएगा तो कैपिटल आर गुना हो जाएगा ना। तो आर गुने सेक अल्फा बराबर स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का मान भी निकल गया, कैपिटल आर गुने सेक अल्फा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये भी निकल गया स्मॉल आर। अब डीएल निकालना है। क्या निकालना है, डीएल। तो डीएल तो छोटा सा है, वो त्रिभुज का कोई भुजा है नहीं ना। त्रिभुज का भुजा क्या है, यल है। क्या है, यल। तो यल किस में आएगा, यल और आर बताइए किस में आएगा, टेन में आएगा, टेन अल्फा में। किस में आएगा, तो अगला लगाना है टेन अल्फा। टेन अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार। ये लंब हो गया ए बी लंब हो जाएगा। आधार क्या हो गया, बीपी, आधार हो गया बीपी। तो इम्प्लाई टेन अल्फा ए बी की जगह पर क्या रखेगा, यल। अब बीपी जगह पर क्या रखेगा, आर। तो यल बटे क्या हुआ, आर हुआ। आर को इधर ले आइए तो हो गया आर गुने टेन अल्फा बराबर यल। तो इम्प्लाई हमने क्या लिख दिया, यल बराबर आर गुने टेन अल्फा। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए यल का। क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। किसके रेस्पेक्ट में कीजिएगा, क्योंकि डीएल का मान निकालना है ना।
तो अल्फा के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अल्फा के रेस्पेक्ट में, अल्फा के सापेक्ष। अब बोलिए आप अल्फा क्यों कर रहे हैं? आप आर के सापेक्ष क्यों नहीं किए? सवाल तो मन में आ सकता है ना। तो हम आर के सापेक्ष इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि हमारा अल्फा चेंज होगा और ये एल चेंज होगा। जैसे कि देखिए यहाँ से ऐसे मिल रहा है तो अल्फा इतना हुआ, अब यहाँ से लाइन खींचेंगे तो अल्फा बड़ा होगा। नहीं समझ रहे हैं? फिगर में देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा। अब यहाँ से मिलाएं तो ये कौन अल्फा, ये लंबाई एल, यहाँ से मिलाएंगे तब ये अल्फा के जगह पर दूसरा चेंज हो गया ना, एंगल, एंगल भी चेंज हो गया, लंबाई भी चेंज हो गया। और बढ़ाएंगे एंगल भी चेंज हो रहा है, लंबाई भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एल और अल्फा बदल रहा है, तो ये दोनों वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल, चर। आर चर नहीं है, आर क्या है, कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन चर के रेस्पेक्ट में चर का होता है ना, तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? अल्फा के रेस्पेक्ट में। तो अल्फा के सापेक्ष आप क्लच करेंगे तो क्या होगा इधर, डी एल बटे डी अल्फा, डी एल बटे डी अल्फा। आप मैथ में खाली डी वाई बटे डी एक्स पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ फिजिक्स है, कहाँ घुमा देगा डी एल बटे डी अल्फा। जीवन में कभी सोचे थे कि डी एल बटे डी अल्फा भी होगा? डी एल बटे क्या हुआ, डी अल्फा। इधर क्या होगा, आर बाहर, कांस्टेंट बाहर हो गया, डी टेन अल्फा बटे डी अल्फा। बताइए टेन अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सबका आवाज नहीं निकला, सेक स्क्वायर अल्फा। इतना हल्का फॉर्मूला पूछते फिर भी सबका आवाज नहीं। डी एल बटे डी अल्फा इक्वल टू आर गुने सेक स्क्वायर अल्फा। अब डी अल्फा उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो इम्प्लाई डी एल बराबर हो गया आर गुने सेक स्क्वायर अल्फा और डी अल्फा। ये निकल गया, डी एल का मान भी निकल गया। तो जो बायो-सावर्ट लॉ में जो हम लिखे थे सबका वैल्यू हमने निकाल लिए। म्यू नॉट अपन 4 पाए तो कांस्टेंट होता है, आई तो भी फिक्स है, डी एल का मान भी यहाँ निकल ही गया, आर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। साइन थीटा का मान यहाँ निकल ही गया, कॉस अल्फा। आर स्क्वायर, आर का मान निकल ही गया, आर सेक अल्फा। अब सबका मान इसमें रख देना है, किसमें, बायो-सावर्ट लॉ में। उसके बाद सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी नेक्स्ट इसको नोट कीजिए, आगे बताएंगे। हो गया कौन? चलो, बायो-सावर्ट लॉ से क्या लिखा हुआ था, डी डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना। सबका मान यहाँ पर निकाला हुआ है, अब रखते जाना है। इधर ध्यान देना पहले बढ़िया से। डी वी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह पर आई होगा, डी एल के जगह पर क्या रखाएगा, आर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। चलिए गुना साइन थीटा जगह पर क्या रखेगा, कॉस अल्फा। अब बटे आर स्क्वायर क्या होगा, आर सेक अल्फा का होल स्क्वायर, यही रखेगा ने। सबका मान हमने रख दिए, कोई दिक्कत? इसमें भी दिक्कत हो रहा है क्या? तो कुछ रिप्लाई दीजिएगा तब ना, फीडबैक मिलना चाहिए ना। हाँ हूँ कुछ कर नहीं करते हैं, यस नो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई हो गया, आर हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा और इंटू कॉस अल्फा, और उसके बाद कर दिए डी अल्फा, कोई दिक्कत? और नीचे देखिए आर स्क्वायर हो जाएगा और सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। सेक स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा। इसमें कट रहा है, सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा कट गया, एगो ऊपर नीचे आर कटेगा तो नीचे एगो आर बचेगा, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो बताइए डी वी बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा अब बटे आर, यही निकल गया डी वी बराबर। आर स्क्वायर अब नहीं रहा, अब आर हो गया, कोई दिक्कत? अब क्या करना है, कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा,
टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको इंटीग्रेशन करना है डीवी का। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो इधर भी इंटीग्रेशन करना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा, अब बटे क्या होगा आर। इधर भी इंटीग्रेशन तो उधर भी इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत? डीवी का इंटीग्रेशन बी हो जाएगा। इसमें कांस्टेंट टर्म को सब बाहर निकालिए, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर, ये सब बाहर निकल गया, क्योंकि ये म्यू नॉट अपॉन 4 आई नहीं बदल रहा है, आई भी नहीं बदल रहा है, आर भी नहीं बदल रहा है, कॉस अल्फा अल्फा बदल रहा है। क्या बदलेगा? लंबाई बढ़ा लेंगे अल्फा बड़ा होगा, लंबाई छोटा लेंगे अल्फा क्या होगा? छोटा होगा। तो इंटीग्रेशन हमें किसको करना है? कॉस अल्फा इंटू क्या हो गया? कॉस अल्फा इंटू क्या हो गया? डी अल्फा, यही होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। कॉस अल्फा इंटू क्या होगा? डी अल्फा का इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन हम किए नहीं है, कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आया? चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले, तब इसको मिटा करके अब अलग अलग फिगर बना बना के इसको इंटीग्रेशन करेंगे, अब अलग अलग पॉइंट पर निकालेंगे। रोकिए तो देखिए, कंडीशन नंबर पहला, यदि तार की लंबाई परिमित हो, परिमित का मतलब फाइनाइट, मतलब ज्यादा लंबा नहीं, फाइनाइट हो। जैसे कि मान लिए ये तार की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखना समझ में आएगा। ये तार की लंबाई हो गया और ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर P है, ये पॉइंट P है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से खींचे, ठीक है। और यहाँ पर करंट एलिमेंट लिए थे छोटा सा DL, ये ऐसे मिलाया गया, ठीक है। ये R था, ये क्या था? R था। तार की लंबाई अब यहाँ से यहाँ तक है दिया हुआ, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे पहले ऐसे डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से मिलाएंगे डॉट डॉट डॉट। ये वाला कौन? अल्फा था, क्या था? अल्फा। तो मान लेंगे परपेंडिकुलर जो इसके साथ बना रहा है, ये ऊपर वाले ये अल्फा 1 बना रहा है और वो अल्फा क्या बना रहा है? 2 बना रहा है। समझ में आया कुछ? क्या समझे? ये जो परपेंडिकुलर है इसके साथ इधर का कोण अल्फा 1 और यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या है? अल्फा 2 है। अल्फा तो जनरल हो गया ना, अब इधर जाएंगे तो अल्फा बढ़ते 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 क्या होगा? अल्फा 2 होगा। इधर आएंगे तो अल्फा बढ़ते बढ़ते क्या होगा? अल्फा 1। ऊपर प्लस में होगा कोण, तो नीचे क्या होगा? माइनस में होगा, क्योंकि साइन अपोजिट होगा ना। ऊपर जा रहे, ऊपर कोण बढ़ रहा प्लस में, तो नीचे बढ़ेगा क्या होगा? माइनस में लेना होगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? तो बताइए, ये छोटा सा अंश लिए थे, यानी इतना सा लंबाई लिए थे, तो अल्फा कोण बना था। अब यहाँ से यहाँ तक हम लंबाई लेंगे, ए से लेकर मान ले पी यम से लेकर के यन तक लंबाई लेंगे, तो कोण क्या होगा? अल्फा 1 से लेकर के अल्फा 2 तक होगा, माइनस अल्फा 1 से लेकर के प्लस अल्फा 2 तक होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि देखिए, ये तो परपेंडिकुलर है ना, और करंट एलिमेंट यहाँ थोड़ा सा लिए यहाँ तक, और पूरा ये लंबाई यल माने थे, यही माने थे ना। ये लंबाई जब यल लिए तो यहाँ पर एंगल अल्फा बन रहा है। अब लंबाई ऊपर बढ़ा रही, तार का लंबाई बढ़ाते जा रहे हैं, तो कोण भी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। समझ में आया? इधर भी तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो कोण क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो टोटल कोण कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा? यहाँ से यहाँ जो था, यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक होगा, ये ना होगा। यानी यहाँ से कोण जो यहाँ तक टोटल बढ़ा, तो इधर वाला को माइनस अल्फा 1 और उधर वाला को प्लस अल्फा 2, यानी माइनस अल्फा 1 से लेकर के प्लस अल्फा 2 तक। ऐसे नहीं समझ रहे तो देखिए, ये ग्राफ में देखते जैसे यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3, मान लीजिए यहाँ पर 3 है, ठीक है, इधर -1, यहाँ पर -2 है। तो आप यहाँ से यहाँ तक गए, एगो नीचे भी बढ़ा है और एगो ऊपर भी बढ़ा है। तो नीचे बढ़ा है तो -2 तक गया है, ऊपर बढ़ा तो +3 तक गया। तो ऑल ओवर कहाँ से कहाँ गया? -2 से लेकर के +3 तक। बात समझे? तो इधर आएंगे तो नीचे कौन बढ़ रहा है? अल्फा 1। ऊपर गए तो अल्फा 2, तो नीचे माइनस लेंगे तो माइनस अल्फा 1 से लेकर के अल्फा 2 तक। तो ये लिमिट हो जाएगा, ये क्या होगा? लिमिट हो गया माइनस अल्फा 1 से लेकर के अल्फा 2 तक। कोई दिक्कत? तो बताइए, सिंस बीटा बराबर जानते हैं
यही चीज समझना मैंने, म्यू नॉट आई अपॉन आर 4 पाई आर, 4 पाई क्या होता है आर, और यहाँ पर कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा क्या है डी अल्फा, ये दिया हुआ है ना, तो नीचे क्या रखेगा -α1 और ऊपर रखेगा α2, लिमिट लग गया ना। किस कंडीशन में ये लगेगा -α1 α2, जब तार की लंबाई फाइनाइट रहेगा तब। पूरा था लंबा नहीं, थोड़ा लंबा, जितना आप हम मेजर कर सकते हैं। अब बताइए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, कोई दिक्कत? कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा होता है, क्योंकि साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन प्लस साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा होगा, और नीचे होगा -α1, ऊपर होगा α2, कोई दिक्कत? तो इंटीग्रेशन के नियम में पहले ऊपर रखा आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, पहले ऊपर वाला रखाएगा तो साइन α2 होगा, और घटाव देकर के नीचे वाला रखाएगा साइन -α1 होगा। ये सब समझ में आ रहा होगा? अब बताइए साइन -α1 का मान क्या होता है? माइनस साइन α1 पढ़े थे, साइन माइनस थीटा है तो क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, यही होता है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और यहाँ इधर क्या लिखा गया साइन α2 और माइनस माइनस प्लस साइन α1, साइन α2 प्लस साइन α1, तो ये B बराबर फॉर्मूला निकलेगा किसके लिए? जब तार की लंबाई फाइनाइट रहेगा तब एक किनारे से अल्फा -α1 कोण बना रहा है, दूसरे किनारे से α2 कोण बना रहा है, तो साइन α2 प्लस साइन α1 रहेगा। कोई दिक्कत? कोई भी माइनस प्लस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर ही रहेगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा? चलिए ठीक है। अब यदि इसी में क्या किया जाए, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं लेकर के इसके निकट लिया जाए, तब क्या होगा? अब इसी में देखिएगा कंडीशन नंबर ए में, यदि बिंदु P तार के निकट हो, क्या हो? निकट हो। सुनिए पहले, लंबाई फाइनाइट ही रहेगा, बिंदु जो होगा तार के क्या होगा निकट होगा, तब क्या होगा? देखिए जैसे ये तार लिए हैं, ठीक है, यही ना वायर है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर लिए, पॉइंट जो है इसके निकट है, निकट दिख रहा है ना, पॉइंट इसके निकट है, तब क्या होगा? तो जब यहाँ से ऐसे मिलाइएगा, देख लीजिए ये ऐसे मिलेगा, जैसे एक किनारा मिला हुआ ना, एक किनारा इधर एक किनारा इधर मिल जाएगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुआ, क्या हुआ परपेंडिकुलर, तो इधर का जो कोण होगा वो होगा α1, और इधर का कोण होगा क्या होगा α2। तो बताइए α1 लगभग 90 के बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा है? लगभग 90 के बराबर लग रहा है π/2, α2 भी लगभग 90 के बराबर लग रहा है। देखिए फिगर, देखिए ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे 90 हालांकि ये है, लेकिन ये भी सीधे नहीं लग रहा है, थोड़े से ना बेंट है, तो ये भी तो आसपास 90 के होगा, क्योंकि ये तो इधर लगा कोण लगभग एकदम 0 हो रहा है, क्या हो रहा है 0 के आसपास है, छोटा एकदम है, ये 90, तो ये भी लगभग क्या हुआ 90, भलो 88-79 रहे, लेकिन 90 के आसपास है ना, कोई दिक्कत? आप नजदीक लेंगे तो 90 हो जाएगा, तो आज नजदीक लेंगे तो फिर नहीं समझा पाएंगे बढ़िया से, समझ में आया बात? तो ये α1 भी 90, α2 भी क्या होगा 90 होगा, तो बताइए B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर क्या होगा? देखिए म्यू नॉट आई बटे 4 पाई लिखा गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्या होगा साइन π/2 अब प्लस फिर साइन π/2, और साइन π/2 का मान 1, क्या होता है 1 + 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। तो B बराबर जो हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर गुने क्या हो जाएगा 2, तो 2 से कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, तो B बराबर क्या होगा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। ये कौन कंडीशन में हुआ? जब तार की लंबाई फाइनाइट रहेगा और
बिंदु जो होगा तार के निकट रहेगा तब, तार के निकट रहेगा तब। आज यदि अब बिंदु तार के निकट एक किनारे पर रहेगा तब क्या होगा? अभी पॉइंट यहाँ ने लेकर के यहाँ लेंगे तब क्या होगा? वहां भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, कितना बनेगा? जैसे निकट लिए बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड इतना बटा म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर। अब यही पॉइंट को हम यहाँ लेंगे, पूछेंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है। समझ में आ रहा है ना बात? तो उसके लिए देखिए समझिए पहले, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट तब बताएंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या समझना है कि यदि बिंदु चालक के किसी एक किनारे के निकट हो, यदि बिंदु चालक के किसी एक किनारे का क्या हो, एक किनारे पर हो, एक एंड पॉइंट के निकट हो, जैसे कि मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या होगा? यहाँ पर क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो देखिए परपेंडिकुलर ऐसे खिंचाएगा, कोई दिक्कत? यहाँ से ऐसे मिलाइएगा और एगो यहाँ से ऐसे मिलाइएगा, ऐसे मिलेगा ना। तो इधर जो कोण रहेगा अल्फा 1 वो लगभग 0 के बराबर, क्या होगा? इधर जो रहेगा अल्फा 2 वो लगभग क्या होगा? π/2 के बराबर, क्या होगा? π/2 के बराबर। तो बी बराबर क्या निकल गया? देखिए फॉर्मूला पर बैठा दीजिएगा, बस खाली समझना है और कुछ नहीं। जब एंड पॉइंट पर रहेगा तो एक कोण 0 के बराबर, एक कोण क्या होगा? π/2 के बराबर। तो बी बराबर होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। इधर क्या हो जाएगा? साइन π/2 अब प्लस साइन 0, साइन 0 का मान 0 और साइन π/2 का मान 1, तो 1 + 0 1 हो गया। तो बी बराबर क्या निकल गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर निकल गया। ये बी बराबर बन गया। कब? कि चालक के किसी एक किनारे के निकट, चालक के किसी एक किनारे इधर हो या तो इधर निकट मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। चालक के बीच में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग किधर बनेगा, किनारे में कि बीच में? हाँ बीच में ही था, बीच में 2 पाई आर था ना, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, डबल होगा, किनारे में क्या होगा? हाफ हो जाएगा उसका। कोई दिक्कत? अगला कंडीशन, यदि चालक की लंबाई इनफिनाइट हो, लंबाई क्या हो? इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब बहुत लंबा कंडक्टर, बहुत लंबा कंडक्टर। कोई दिक्कत? तो बहुत लंबा कंडक्टर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? तो बताइए, सिंपल समझना है। बहुत लंबा कंडक्टर रहेगा तो ये भी 90, ये भी क्या होगा? 90, दोनों 90 90, तो क्या होता है? बी बराबर निकाला हुआ है म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है? 2 पाई आर होता है। कोई दिक्कत? तो चालक बहुत लंबा हो, अनंत लंबाई का हो, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी बिंदु पर निकालना है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कोई भी बिंदु लीजिएगा, दूर में लीजिए, नजदीक लीजिए, अल्फा 1 अल्फा 2 90 90 ही होगा। क्या होगा? 90 90। कोई दिक्कत? चलिए अब थ्योरी खत्म हो गया, अब इस पर क्वेश्चन आंसर होगा, न्यूमेरिकल होगा। चलिए तो रोक दीजिए।